ओम नमः शिवाय। आज हम सुनने जा रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा की गई दिव्य कथाएं। यह वीडियो धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। चलो तो शुरू करते हैं। विश्वनाथ भगवान की जय, महान कालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ गोगर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ऑनलाइन बाबा कुबेर भंडारी के इस पवित्र प्रांगण से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को भगवान शिव की अविरल भक्ति से श्रवण कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बलूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार बोले आयुष भगवान शिव की बड़ी अविरल कृपा है। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आप सब अपने अपने घरों में रहकर ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं।
कथा मंडप में ही विराजमान बाबा के भक्त इंदौर से पधारे श्री चंदन जी सोनी रघुवंशी जी एवं सभी शिव कृपा के पात्र शिव भक्त, यदि एक पात्र को भरना है तो उस पात्र को पहले खाली होना जरूरी है। और यदि वो पात्र पहले से भरा हुआ है, कोई मटका है, कोई हंडा है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो अलग से कोई चीज़ भरोगे तो उसमें भराने वाला नहीं, फिर वो भर नहीं पाए। मान लो कोई गोडाउन है, कोई गोदाम है आपका, उस गोदाम में पहले से माल भरा हुआ है तो कैसे भरोगे उस गोदाम का खाली होना जरूरी है अगर उसमें कुछ भरना है तो। पात्र में अगर कोई वस्तु भरना है, पात्र में अगर कोई सामान भरना है तो उसका खाली होना जरूरी है, वरना आप कितना भी प्रयास करो फिर उसमें भराएगा नहीं। यदि पात्र खाली है तो उसमें कोई वस्तु आप भर सकते हो, कोई वस्तु आप भर दो। गोदाम खाली है तो गोदाम में कोई वस्तु आप भर दो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस मन को अहंकार से खाली करो, इस मन को तृष्णा से, आसक्ति से, वासना से थोड़ा खाली करो। और जब ये मन आसक्ति से, वासना से, लोभ से, तृष्णा से, काम से खाली रहेगा तो ये निश्चित है कि इसमें शिव महापुराण की कथा जल्दी भरा जाएगी, अंदर उतर जाएगी। और मान लो खाली ही नहीं है, आपने प्रयास करा कि इसमें मैं कथा को सुनने के लिए बैठा हूँ, मैं कथा को श्रवण कर रहा हूँ, मैं कथा को सुन रहा हूँ, कथा सुनने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। और यदि मैं कथा श्रवण करने के लिए बैठा हूँ तो मेरे को कथा भीतर प्रवेश करे, अंदर आए, तो वो कथा आपके भीतर प्रवेश नहीं करेगी। कथा का प्रवेश कब होगा? जब हम भीतर से खाली होंगे। कानों में वो आप लोग वो लगा लेते हो हेडफोन, और उसमें कोई ना कोई भजन चल रहा है, कोई ना कोई गाना चल रहा है। अब कोई गाना चल रहा है हेडफोन पर और आप बैठे हो कथा के पंडाल में कि मैं कथा सुनूंगा, मैं कथा श्रवण करूंगी, और वो हेडफोन तुम्हारे कानों में लगा हुआ है, तो कथा अंदर जाएगी? सही से सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे, बहुत कठिन है। यदि भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शंकर के मंत्र को, भगवान शिव के नाम को, भगवान शिव की अविरल भक्ति को हमें अपने भीतर धारण करना है, उसको अपने अंदर उतारना है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है पहले ये दुनिया के हेडफोन को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। किसी ने कुछ कहा और आप मन में सोचे कि मेरे अंदर कोई हलचल ना हो, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर
छठी कटी जा भोले मैं तेरी कथा शंभू मैं तेरी कथा हवा बिच उड़ती बाबा डोल भोले मैं तेरी भीतर से जितने खाली रहो। पर किस चीज से खाली रहना? काम से, आसक्ति से, वासना से, तृष्णा से। इससे हमको खाली होना। और जितना जितना आप अपनी आसक्तियों से, वासना से, तृष्णा से, अहंकार से खाली रहोगे, उतना उतना शिव आपके अंदर प्रवेश करता चले जाएगा और बाबा आपका कल्याण करता चले जाएगा। शिव प्रवेश। क्यों आए हो यहाँ शिव महापुराण की कथा में? आप लोग कथा को सुनने के लिए यहाँ नहीं आए। कथा तो आप लोगों को मिल गई, ये तो मिल गई। नहीं तो आप लोगों को मालूम नहीं था कि ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर मिल जाएगी। ये आपको नहीं मालूम था। आपको तो ये लग रहा था कि दर्शन करने जाना है, टिकट करवाया है, कुबेर भंडारी के दरवाजे पहुंचना है, कुबेरेश्वर बाबा का पूजन करना है, उससे विनय करना है, उससे निवेदन करना है, उसकी अर्चना करना। आपने ये नहीं सोचा था कि हमको कथा सुनने को मिल जाएगी। पर बाबा ने यदि आपको कथा रूपी गिफ्ट दिया है तो बाबा कोई ना कोई गिफ्ट और तुमको देकर यहां से भेजेगा। आपको नहीं मालूम था कि यहाँ कथा हो रही। हाँ, अब तुम निकल गए बिहार से, तुम निकल गए महाराष्ट्र से, तुम निकल गए उत्तर प्रदेश से, तुम निकल गए छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, मालवा से, तुम निकल तो गए, पर तुम्हारे अंदाजे में ये नहीं था कि कथा मिलेगी। ये तुम्हारे अंदाजे में नहीं। ये तुम्हारे अंदाजे में नहीं है। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध आजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर दो, जरा सी हम पर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर दो। तो शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है। थोड़ा कोई गाली दे दिया, कोई अपशब्द कह दिया, कोई ताने दे दिया, कोई आड़ा टेढ़ा बोल दिया, अपनी चित्त से निकाल दो उसका। दे दिया तो दे दिया, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा। आग लगे बस्ती में अपन दो बस। उसने बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका अपने को टेंशन नहीं लेना। पल्लू में अगर हम बांध कर रख लेंगे कि उसने मेरे को गाली दी थी, तो वो बंदी की बंदी रह जाए। छोड़ दो उसको। पल्लू में हमने बांध कर रख लिया कि उसने मुझे आड़ा टेढ़ा कहा था, तो वो हमेशा हमारे पास में बंधा की बंधा रह जाए। कई घरों में
बुजुर्ग चले जाते हैं, बुजुर्ग शांत हो जाते हैं, कोई दादा परदादा चले गए, कोई बुजुर्ग चले गए, कोई दादा परदादा चले गए, कोई दादी परदादी चली गई, तो घर के लोग उनका सामान संभाल कर रखते हैं। आपके यहाँ भी रखा होगा कोई परदादा का, परदादी का कोई सामान जो उनका यूज का होगा वो रख लो। कहा क्या जाता है, दादा दादी का निशानी के रूप में अगर कुछ रखना है, दादा दादी की अगर कुछ निशानी तुम्हें अपने पास में रखना है तो सामान नहीं, दादा दादी का आशीर्वाद अपने पास में निशानी के रूप में रखना चाहिए, उनका आशीर्वाद। माता पिता का आशीर्वाद हो, दादा दादी का आशीर्वाद हो, वो हमारे पास में धरोहर के रूप में कुछ रखा है हमारे पास में। और जितना मिल जाए, जितना, उसमें कोई आशीर्वाद की कोई क्वांटिटी नहीं होती कि हमको इतना ही आशीर्वाद चाहिए। सूतक लगती है, कोई मर जाता है तो कहा कि साहब ये सूतक पूरे परिवार को लगेगी। बच्चे का जन्म हुआ तो किसी ने कहा कि साहब ये सावड़ पूरे परिवार को लगेगी। अब जैसे सूतक पूरे परिवार को लगती है, बच्चा जन्म लेता है तो सावड़ सुआ पूरे परिवार को लगता है, उसी तरह व्यक्ति पुण्य करता है, यदि भगवान का भजन करता है, कोई सत्कर्म करता है तो वो भी पूरे परिवार को ही लगता है, पूरे परिवार। जैसे सूतक परिवार को लग रही है, जैसे सुआ परिवार को लग रहा है, सावड़ परिवार को लग रही है, उसी तरह हमारा पुण्य, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, हमारा स्मरण, हमारा नाम जाप, ये हमारे पूरे परिवार को सूतक सावड़ जैसे लगती है, वैसे ही पुण्य हमारे परिवार को लगता है। पुण्य यहाँ माता जी बैठी हैं, उत्तर प्रदेश से आई हैं। ये कितने दिन हो गए आपको यहाँ? आवाज नहीं, 19 दिन हो गए। और 19 दिन से 8 नंबर रूम में रह रही हैं। बैठो माँ, बैठो। अवस्था बहुत है। रक्षाबंधन पर जब राखी बांधने के लिए आई, कहा हमारे बाप के घर आए हैं और आप हमारे भाई हो, आप जीजी बोलते हो तो राखी हम लाए हैं। तो राखी बांधने के लिए जब आई तो हमने पूछा माँ कहाँ से आई हो? तो कहा हम उत्तर प्रदेश के ये स्थान है, हम वहाँ से आए हैं। हमने कहा ठीक है। अवस्था बहुत है आपकी, सावधान रहना। फर्श थोड़ा चिकना रहता है, चलना फिरने में दिक्कत नहीं हो, सावधानी पूर्वक प्रसाद पाना, सावधानी पूर्वक रहना। हमने पूछा कैसे आना हुआ? बस बाबा के यहाँ आकर मन में था कि गीता जी के अध्यायों का पाठ यहाँ रहकर रोज करूं और बाबा को सुनाऊं, तो यहाँ रहना हुआ। कब जाओगी? तो कहा 23 तारीख को हमारा भतीजा भतीजी पोता पोती जो भी हैं नाती पंती लेने आएंगे और हम चले जाएं। आज उनके बच्चे आए भी हैं शायद कोई लेने के लिए उनको। आप साथ में बैठो 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 बैठो। तो अब मैं कहूँ कि माँ आपने जो पाठ किया, यहाँ बैठकर कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है? बैठो माँ, बैठो।
कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, कोई कंकर शंकर की पूजन करता है, कोई आराधना करता है, कोई पाठ करता है, तो दुनिया के लोगों को ये ना लगे माँ आपने पाठ किया, वो केवल आपके अकेले के लिए नहीं है। जैसे सूतक पूरे परिवार को लगती है, घर में बच्चा हो तो सावड़ पूरे परिवार को लगती है, उसी तरह हमारे द्वारा किया गया भजन पुण्य भी पूरे परिवार को लगता है, पूरे परिवार। आप कथा श्रवण कर रहे हैं, हैदराबाद की कथा में कहा था, जब हैदराबाद के शमशाबाद में कथा चल रही थी तो कहा था एक स्त्री, एक नारी जब भगवान को जल चढ़ाती है, शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल अर्पित करती है, चढ़ाती है, तो वह अपने मायके के भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है और ससुराल की भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है। एक पुरुष जब भगवान शिव को जल चढ़ाता है, एक पुरुष जब भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, तो वो भी अपने दादा परदादाओं की पीढ़ियों को पार करता है। और पुरुष जब जल चढ़ाता है तो घर में जितने पितृ हैं, जितने हमारे कुल देवता, जितने हमारी कुल देवियां, जितने हमारे पूर्वज पूर्व में चले गए और पूरी 71 पीढ़ी में कोई कोई जीव चला गया, उन सभी को जब पुरुष शिव जी को जल चढ़ाता है तो उन जीवों को भी वो जल मिल जाता है, उनका तर्पण हो जाता है, उनकी तिलांजलि, उनको वो जल का भाग मिल गया। क्या करता है वो जल का भाग? हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे जीवों को, हमारी कुल देवी को, हमारे कुल देवता को, सबको वो जल चढ़ेगा, सब। कोई पूछे कि क्यों गुरुजी शिव जी कैसे दिखते हैं? हमने सुना है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। हमने सुना है कि शिव का स्वरूप ये है, हमने सुना है शिव का स्वरूप ऐसा। क्यों गुरुजी? शिव कैसे दिखते हैं? शंकर कैसे नजर आते हैं? कोई तुमसे पूछे तो कह देना, कोई जो तुमसे प्रश्न करे कि शिव कैसे लगते हैं तो कह देना बिल्कुल तेरे जैसे लगते हैं, बिल्कुल। शिव कैसे दिखते हैं तो कहना बिल्कुल तेरे जैसे दिखते हैं, बिल्कुल तेरे जैसे। अंतर क्या? ये मनुष्य को आत्म ज्योति कहा जाता है, आत्म ज्योति। ये मनुष्य को भी आत्मलिंग कहा जाता है, आत्म ज्योति कहा जाता है। और 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है तो वो ज्योति का ही प्रतीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड, कण कण, वायु, आकाश, अग्नि, जल, ये जितना भी नजर आता है क्या है? आप शिव महापुराण की कथा को, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ, विद्येश्वर संहिता को पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा। ब्रह्मा जी ने जब भगवान शंकर के सामने जाकर कहा कि सृष्टि की रचना कैसे करूं, क्या करूं मैं सृष्टि की रचना में, तो भगवान शंकर ने कहा केवल तुम मनुष्य की रचना करो, बाकी के जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये सब मैं अपने 5 मुख से प्रकट कर दूंगा, सब बना दूंगा। अपने 5 मुख से मैं सब प्रकट कर दूंगा। सब कुछ प्रकट कर दूंगा। आप तो केवल मानव रचना करो, वायु उसकी, अग्नि उसकी, जल उसका, आकाश उसका, पृथ्वी उसकी, सारा ब्रह्मांड रचेता मेरा शिव है। तो किसी ने पूछा क्या अग्नि में भी शिव है? है। वायु में शिव है। जल में शिव, हाँ। आकाश में शिव, हाँ। मनुष्य में शिव, हाँ, सब में। अभी यहां पर
जन्माष्टमी पर आई, गुब्बारे लगे थे, फुग्गा में लगे थे, एक आध गुब्बारा है क्या? पीछे पड़ा है, लाओ जरा दो। इस गुब्बारे में क्या भरा है? जम के बोलो। हवा। कहां गई? कहां गई हवा? हवा में मिल गई। अब तुम में क्या भरी है? श्वास, हवा। अब ये इसके अंदर भी एक वायु है, बाहर भी एक वायु है। अंदर वायु है तो एक आकृति दिख रही है, अपने भीतर भी शिव है तो ये आकृति दिख रही है। और जिस दिन ये शिव बाहर निकलता है तो बाहर के शिव से, ज्योति से मिल जाता है और ये ज्योति और वो ज्योति का मिलन हो जाता है। अब कोई तुमसे पूछे कि शिव कैसे दिखते हैं तो कहना तेरे जैसे दिखते हैं। शिव तेरे जैसे। शिव का स्वरूप क्या है तो कहा तुमको जैसे एक आकृति है, बस एक आकृति। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जित देखो उत राम की ही माया है। हम भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हैं तो कहा भगवान केदारनाथ में मिलेगा, तो किसी ने कहा भगवान मुझे विश्वनाथ के रूप में मिलेगा, तो कहा भगवान मुझे वहाँ मिलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन एकांत में बैठना और एकांत में बैठकर सोचना कि ये मेरा शरीर भी एक गुब्बारे की तरह है, भगवान ने इसको फूंक मारकर हवा भरकर भेज दिया है। और जिस दिन ये शरीर छूटेगा, जिस दिन ये गुब्बारा फूटेगा, इसमें से ज्योति निकलेगी और वो ज्योति पृथ्वी पर जो ज्योतिर्लिंग है उस ज्योति में विराजमान हो जाएगी। फिर ये ज्योति, फिर ज्योति। और फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में, फूलों में ढूंढा, कलियों में, और फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। और दुनिया वाले मेरा रिश्ता पुराना। जितने आपसे मिले ना, जितने भी मिले, तुम्हारी जेठानी तुमको अगर गाली दे रही है, तुम्हारी ननंद भी गाली दे रही है, समझ लेना शंकर जी आज बड़ी करुणा कर रहे हैं, बड़ी करुणा। और तुम्हारी देवरानी भी अगर कुछ कहे तो समझ लेना आज शिव जी बड़ी बड़ी भारी कृपा करे, बड़ी कृपा। महाराज रामायण में ढूंढा तुझे, भागवत जी में, रामायण में ढूंढा, भागवत जी में पाया, शिव पुराण के पन्नों में मेरे बाबा का ठिकाना। और दुनिया वाले मेरा रिश्ता। आप उसको कहाँ ढूंढ रहे हो तो कहाँ, उसको सब में ढूंढ लिया, सब में, हर जगह पर ढूंढा उसे। क्यों? 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में यह कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम है। यहाँ क्या होता है तो कहा जैसे हर एक में शिव को ढूंढना है, उसी तरह 5 कंकर उठाकर उसकी पूजन कर कर उस कंकर में भी शिव को देखना है। तो वो शिव तुम्हारी कृपा करना प्रारंभ कर, तुम पर कृपा। क्या करना है? यहां आकर तुमने करा क्या तो कहा हमने शंकर को ढूंढा। ऊपर का मंदिर बंद है, अभी भगवान नहीं बैठे हैं,
वहां का मंदिर बंद है, अभी भगवान नहीं बैठे हैं। अंदर के शिवलिंग के दर्शन हम करने नहीं देते। कंकर शंकर की पूजन हो रही है। क्या करा कुबेरेश्वर धाम पर जाकर? कई लोगों के मन में आता है वहां तो भगवान ही नहीं है, वहां तो भगवान बैठे नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा भी है नहीं। कई लोगों के मन में आता है कि भगवान, तो वहां हम क्या करते हैं? तो कहा सीहोर जाकर कुबेरेश्वर धाम पर हम क्या करते हैं? तो कहा हम वहां पर कंकर में शंकर को ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? तो किसी ने कहा कि जब हम कंकर में परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं तो वो शंकर भी हमारे दुख को मिटाने के लिए हमें ढूंढना प्रारंभ कर देता है। वहां हम क्या कर रहे हैं? तो कहा हम शिव को ढूंढ रहे हैं, हम शंकर को। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो शंकर, नहीं ना मानो तो कंकर। आप क्यों? कौन आता? कौन आता? वृंदावन सब जाते, अवंतिकापुरी सब जाते, काशी सब जाते, चार धाम सब जाते, पर अलग से रिजर्वेशन कराकर, अलग से टिकट लेकर कौन कुबेरेश्वर धाम आता? कौन सीहोर आता? अगर मेरा बाबा तुम्हारी झोली भर कर ना भेजता तो दरबार ही खाली पड़ा रहता। वो भरता है तो तुम आते हो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। तीन होते हैं, एक होता है वफादार, दूसरा होता है मददगार, और तीसरे नंबर पर होता है दोगला चापलूस। तीन है, ध्यान देना जरा और बहुत सावधानी से सुनना। जो मददगार होगा ना, जो वफादार होगा ना, आज के लोगों को वफादार और मददगार अच्छे नहीं लगते। आज के लोगों को चापलूस और दोगले बहुत अच्छे लगते हैं, जो एक ना एक दिन तुम्हारे साथ दोगला कर दोगलाई कर अच्छे नहीं लगते। कोई मददगार है ना, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ऐसा लगेगा, ऐसा वो मदद कर रहा है, पर आपको ऐसा लगेगा बताओ जरूर कोई बात है, ये मेरी मदद कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इसको मतलब होगा मुझसे, इसलिए मेरी मदद कर रहा है। अरे भाई तुम आए थे कुबेरेश्वर धाम, तुम कुबेरे बाबा के दरवाजे पर आए थे, तो उसको लगा तुम्हारे बैग में वजन ज्यादा है, इसलिए बेचारे ने कहा लाओ मां मैं वजन उठा लेता हूं, पर तुम्हें लगा लेकर भग गया तो, कहीं का चोटा हुआ तो। मददगार वफादार आपको ठीक नहीं लग रहा है, और फिर कोई बंठन के बेहतरीन डेंटिंग पेंटिंग करके और बहुत आराम से तुम्हारे पास में आया और तुम्हारे साथ में खाया पिया मौज करा एंजॉय करा, और फिर बाद में वो तुम्हारे साथ में दोगलाई कर कर चापलूसी कर कर और वो तुमको चूना लगा कर चले गए। आप सब दूर कहती फिर रही हमने इतना विश्वास किया था, हमको क्या मालूम था ऐसा, हमने इतना या कौन आज के जमाने में जो दूसरे की मदद करता है दुनिया के लोगों को अच्छा नहीं लगता, उसमें लोग चालू हो जाते हैं। हो सकता है लालच होगा इसलिए कर रहा होगा, किसी को भोजन कराया भंडारा कराया तो लोगों को बुरा लगेगा, भंडारा इसलिए कर रहा होगा कहीं से आ गया होगा। अरे भाई कर रहा है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? भगवान से प्रार्थना करो कि तुमको भी ऐसा दे और तुम्हारे पास में ऐसे भंडारे में निकले। कोई मददगार है, मदद कर रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। कोई मदद कर रहा है, ठीक नहीं लगेगा। कोई वफादार है, तुम्हारे साथ में अच्छा काम कर रहा है, चलो मैं तुम्हारा टिकट करा देता हूँ, माँ मैं तुम्हारा टिकट करा दूं क्या, तुमको सीहोर भेज दूं क्या। इतने में माता जी सोचेगी बताओ मेरे को लगता है टिकट मिकट का पैसा खा जाएगा ये,
ऐसा लग रहा। और बेचारा अच्छे के लिए कि बूढ़ी है, बुजुर्ग है, बूढ़ा है, परेशान है, चलो थोड़ी सी मदद कर दे। तो मददगार, वफादार आज के जमाने में, कली काल में लोगों को अच्छे नहीं लगते। आज के जमाने में जो चापलूस हैं, तुम्हारी चापलूसी करें, तुम्हारे पास में दिन रात बैठे रहें, तुम्हारे साथ में खाएं पिएं और एक दिन तुम्हारे साथ में दोगलाई कर कर चले जाएं, तुम्हें वो अच्छे लगते हैं। आज का जमाना है। पर मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंकर, भले तुम्हारे एक लोटा जल का फल तुम्हें थोड़ा देर से मिले, पर मेरा शंकर भगवान कभी भी तुम्हारा हाथ मरते दम तक छोड़ता नहीं है, वो देता ही रहेगा। वो शिव है। आप जिस कामना से आए, आप जिस भाव से, मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। संसार सागर है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे। ऐसा नहीं कि संसार में लोग नहीं मिलेंगे, सब मिलेंगे। पर हमारी आदत है, हम अच्छों को पहचान नहीं पाते। हम अच्छों को नहीं पहचान पाते। केवल आपके साथ में ये नहीं हुआ है, ये माता यशोदा जी के साथ भी हुआ है। अच्छों को नहीं पहचान पाते। केवल आपके साथ नहीं, माता यशोदा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। यशोदा जी के दरवाजे पर तृणावत आया, यशोदा जी ने कोई शंका नहीं करी। यशोदा जी के दरवाजे पर पूतना आई, यशोदा जी ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया, कोई शंका नहीं करी। और यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए, तब हे बाबा बाहर निकलो। बोलो सही है कि गलत है? चलो यहां से जाओ। तृणावत आया, यशोदा जी के कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। पूतना आई, अरे मेरी बहन है, ये तो बहुत अच्छी है, और कहती बहुत सुंदर रूप रख के आई थी पूतना, और कहा मैं लाला के बधाई लेने आई हूँ, यशोदा मुझे बधाई दो। यशोदा जी ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया, बहन तू इसको संभालना, मैं अभी बधाई लेकर आती हूँ। और गई वो बधाई लेने के लिए। इतने में तो पूतना ने विष पिलाना चालू कर दिया। परख नहीं पाई माता यशोदा जी। संसार पहचानना बहुत कठिन है। आप कैसे पहचाने, कैसे? और बाद में मेरे देव अधिदेव महादेव यशोदा जी के दरवाजे पर आए, मेरे शंकर। आवाज लगाई, शिव जी ने कहा, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण दर्शन करने चले सदा शिव। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव। गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में। गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में। मैया लाला का दर्शन करा दो, मैया लाला का दर्शन करा दो। इतने में यशोदा जी ऊपर खड़ी छज्जे में से और हाथ हिलाकर बोली, नहीं लाऊंगी। पूतना आई थी, मैं पहचान नहीं पाई, पर अब मैं तुझे पहचान गई। भगवान मन में सोचे कि बस यही तो गलती करी कि तुम मुझे नहीं पहचाने। गलती तेरी है, तुम मुझे नहीं पहचाने। और यही संसार वालों की गलती है, इन्होंने सबको पहचाना
शंकर भगवान के मंदिर में तो ताले लगे रहते थे। सावन के महीने में लोग जाते थे, सोमवार जाते थे, शिवरात्रि पर जाते थे। दुनिया के लोग शंकर भगवान को नहीं पहचान पाए। जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर जन्म लिए, शिव के अंश, शंकर भगवान का स्वरूप जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर आए। और आज भी भारत की भूमि के 4 जगत गुरु शंकराचार्य जी आज भी आपको और हमको जगाने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी 4 पीठ पर विराजमान है आज भी, और वो जगा रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर आए और उन्होंने जगाने का काम किया। पहचानो शिव को, पहचानो पहचानो शंकर जी को पहचानो। और दुनिया के लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी को नहीं पहचान सके, दुनिया के लोग शिव जी को नहीं पहचान सके। आखिरी में जगत गुरु शंकराचार्य जी को भी नहीं पहचान पाए कि ये शिव का एक अंश है। उसी तरह मंदिर बनते, हम नहीं जानते थे शिव को, हम नहीं पहचानते थे शंकर भगवान को। जैसे यशोदा जी शिव जी को नहीं पहचान पा रही हैं, वैसे हम भी पृथ्वी पर आने के बाद शंकर भगवान को नहीं पहचान पाते। पर वो तो शिव ने करुणा करी, शिव ने करुणा करी। और ये शिव महापुराण के माध्यम से आज पूरा विश्व शंकर भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है कि शिव है क्या। और गली गली में शोर मचाए चले सदा शिव